हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक ही वीडियो में भारत के राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। आइए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अपने अधीन पदाधिकारियों द्वारा करेगा। भारतीय संविधान द्वारा देश में संसदात्मक शासन की व्यवस्था की स्थापना की गई है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्र की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता है। वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका का शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद के परामर्श से करता है। जब सरकार बनाई जाती है तो सरकार के 3 चरण होते हैं। नंबर 1 व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये सरकार के 3 अंग हैं। चलिए फिर कभी इस टॉपिक पर बात करेंगे। अभी प्रेसिडेंट पर बात करते हैं। प्रेसिडेंट का निर्वाचन कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा एकल संक्रमणीय गुप्त मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किया जाता है, जिसमें 2 प्रकार के सदस्य होते हैं। संसद का मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। योग्यताएं क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष से कम न हो, वह लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। यानी एक ही व्यक्ति 2 पदों पर कार्य नहीं कर सकता है, ये कहने का मतलब है। अब आइए कार्यकाल के बारे में जानते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया है, परंतु इससे पहले भी वह त्याग पत्र देकर अलग हो सकता है। इसके अतिरिक्त संसद उसके विरुद्ध महाअभियोग सिद्ध करके उसे पद से हटा सकती है। आइए बात करते हैं वेतन तथा भत्ते। राष्ट्रपति को समय समय पर निर्धारित मासिक वेतन मिलता है। इसके अतिरिक्त निःशुल्क निवास स्थान एवं संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते मिलते हैं। अवकाश ग्रहण के उपरांत उसे आजीवन पेंशन भी मिलती है। राष्ट्रपति के अधिकार तथा कर्तव्य। राष्ट्रपति के अधिकार को 2 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 साधारण स्थिति के अधिकार और संकटकालीन अधिकार। साधारण स्थिति के अधिकारों में साधारण स्थिति में राष्ट्रपति को निम्न अधिकार प्राप्त हैं। कार्यपालिका या शासन संबंधी अधिकार। कार्यपालिका का प्रधान होने के कारण राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंधी निम्न अधिकार प्राप्त हैं। केंद्रीय शासन के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से होते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करके उनके कार्यों का विभाजन करता है। राष्ट्रपति विभिन्न उच्च पदों पर नियुक्तियां करता है, जैसे सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य आदि। राष्ट्रपति विदेशों में भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है तथा बाहरी देशों से आए हुए राजदूत उसे ही अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं। वह तीनों सेनाओं जल, थल एवं वायु सेनाओं का प्रधान होता है। वह प्रधानमंत्री से शासन संबंधी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। दूसरा, कानून निर्माण संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका
का अभिन्न अंग है, अतः उसे कानून निर्माण क्षेत्र में इस प्रकार से अधिकार प्राप्त हैं। उसे संसद के अधिवेशन को बुलाने, स्थगित करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार है। उसे संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा लिखित संदेश भेजने का अधिकार है। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के कानून नहीं बन सकता है। जिस समय संसद का अधिवेशन ना हो रहा हो, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। वह राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है धन संबंधी या वित्तीय अधिकार। संविधान द्वारा राष्ट्रपति को निम्न वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। नंबर 1, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में वित्त मंत्री के माध्यम से संसद में बजट प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को वित्तीय आयोग की नियुक्ति का अधिकार है, जो आर्थिक स्थिति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। राष्ट्रपति आकस्मिक निधि में से सरकार को खर्च करने के लिए धन दे सकता है। अगला है न्याय संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति को किसी भी अपराधी की सजा को कम कर या बदल सकता है अथवा माफ़ कर सकता है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड को माफ़ करने का भी अधिकार है। अगला है संकटकालीन अधिकार। संकट काल से निपटने के लिए राष्ट्रपति को महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किए गए हैं। वह विभिन्न परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा करके शासन को अपने हाथ में ले सकता है तथा संकट से निपटने के लिए उपाय कर सकता है। संकट काल निम्न स्थितियों में हो सकता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, इनकी संभावना से उत्पन्न संकट, राज्यों के संवैधानिक शासन के विफल होने से उत्पन्न संकट, वित्तीय संकट। तो डियर यंग लर्नर्स, ये रही राष्ट्रपति के बारे में विशेष जानकारी। अगले वीडियो में किसी विशेष जानकारी के साथ फिर हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए शुभ आशीष।